नाज़रीन, कलंदर की अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि तबरेज़ के बाप ने तो अपनी सारी ज़िंदगी अमीर बनने के ख्वाब देखते हुए गुजार दी, लेकिन उसका ख्वाब पूरा ना हो सका। वो अब अपने सारे ख्वाब तबरेज़ के ज़रिए पूरा करना चाहता है। तबरेज़ की माँ सफ़िया की तरह तबरेज़ के बाप की नज़र भी एहसन साहब की दौलत पर है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि जिस शख्स के पास ये दौलत है उनका अपना तो बुरा हाल है, वो ये दौलत हासिल करके क्या कर लेंगे। तब इनको पता चलेगा कि इनके सुहाने ख्वाबों के बीच में दुर्योधन आ गई है और दुर्योधन की वजह से तबरेज़ वो सारा घर और दौलत वगैरह छोड़ के वापस आ गया है, तो इनका गुस्सा सातवें आसमान को छूने लग जाएगा। वो ना सिर्फ दुर्योधन को खरी खरी सुनाएंगे बल्कि अपने बेटे तबरेज़ को भी नहीं बख्शेंगे। उनकी नज़र में दुर्योधन ने सौतन की हसद में आकर तबरेज़ से ये बेवकूफ़ी वाला काम करवाया और तबरेज़ का इतना ताबनाक मुस्तकबिल को बिल्कुल ही तारीक कर दिया। सब घर वाले मिलकर दुर्योधन को खरी खरी सुनाएंगे और तबरेज़ पर भी बहुत ज़्यादा जोर देंगे कि वो अपनी बीवी के पीछे लगकर इतना बड़ा बेवकूफ़ी का फ़ैसला ना करे और सुंबल के पास वापस चला जाए, क्योंकि सुंबल माजूर है और उसका बाप तो मरने वाला ही है, तो उन सब की दौलत तो तबरेज़ को मिल जाएगी। लेकिन तबरेज़ ने जो पहले सुंबल को छोड़ने का अपना फ़ैसला किया है वो अपने फ़ैसले पर कायम रहेगा। तबरेज़ को ये सारी दौलत कोई प्लेट में भी रख के दे तो उसके बावजूद भी तबरेज़ अपनी इज़्ज़त नफ्स का सौदा नहीं करेगा। तबरेज़ को भी अब अंदाज़ा हो रहा है कि जब तक वो गलत रास्ते पे चल रहा था तो सब घर वाले उसके साथ थे, अब उसने सही रास्ता अपने लिए चुना है तो सारे घर वाले उसकी मुखालफत कर रहे हैं सिवाय उर्फ़ी के। उर्फ़ी ये बात तबरेज़ को समझाएगा कि अगर उसे सुंबल की दौलत और दुर्योधन में से किसी चीज़ का इंतखाब करना पड़े तो वो 1000 मरतबा दुर्योधन का इंतखाब ही करे। उर्फ़ी नहीं चाहता कि जिस तरह से जूही और उसकी माँ सफ़िया ने उसकी और शफ़क़ की ज़िंदगी बर्बाद की तो उसी तरह से दुर्योधन या तबरेज़ की ज़िंदगी बर्बाद हो। तबरेज़ तो सुंबल के पास वापस ना जाने के फ़ैसले पर कायम रहेगा, लेकिन उसका ससुर एहसन साहब बार बार तबरेज़ को कॉल करके यही रिक्वेस्ट करेंगे कि सुंबल की हालत ऐसी नहीं है कि वो अकेले ज़िंदगी गुजार सके, इसलिए तबरेज़ को वापस आ जाना चाहिए। एहसन साहब यहाँ पर तबरेज़ को ये कड़वा सच भी बता देंगे कि उसने अपनी बेटी सुंबल से झूठ बोला है कि वो उसे अमेरिका लेके जाएंगे और वहाँ पर उसका इलाज होगा। हकीकतन तो सुंबल का इलाज अब नामुमकिन है। सुंबल ने अपनी सारी ज़िंदगी इसी तरह से माजूरों की तरह गुजारनी है, वो अपने पैरों पर कभी भी खड़ी नहीं हो सकती। लेकिन जब ये सारी बातें एहसन साहब तबरेज़ को बता रहे होंगे तो ये सारी बातें सुंबल भी सुन लेगी। सुंबल जो कि तबरेज़ के जाने के बाद अपनी ज़िंदगी से तकरीबन मायूस ही हो चुकी है, उसकी ये उम्मीद भी दम तोड़ देगी कि अगर वो ठीक हो जाती है तो तबरेज़ वापस आ जाएगा। और ऐसे लग रहा है कि सुंबल शायद डिप्रेस होकर कोई इंतहाई कदम उठाने वाली है। सुंबल को देखकर तो तरस ही आता है कि किस तरह से वो पहले शहजादियों की तरह ज़िंदगी गुजार रही थी और वो अपने बेड से हिल तक नहीं सकती। दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि जूही के हस्बैंड कलीम को जब ये पता चलेगा कि तबरेज़ घर पर आया हुआ है तो वो घर पर आएगा और पूरी कोशिश करेगा कि तबरेज़ से ये बात उगलवा सके कि वो कितना बड़ा आदमी है और वो कितना ज़्यादा कमाता है। लेकिन तबरेज़ जब उसे ये बताने की कोशिश करेगा कि वो कोई बड़ा आदमी नहीं है बल्कि वो तो खुद नौकरी की तलाश में है, लेकिन उससे पहले ही जूही और उसकी माँ पूरी कोशिश करेंगी कि वो तबरेज़ को ये बात बताने से रोक दें। जूही चाहती है कि कलीम को ये बात हरगिज़ भी पता ना चले और झूठ के सहारे ही सही लेकिन उसकी शादी कलीम के साथ कायम रहे। जूही ये समझती है कि शायद आगे चलकर वो तबरेज़ को सुंबल के पास भेजने में कामयाब हो जाए और उसके बाद सुंबल या तबरेज़ से पैसे लेकर अपनी शादी को बचा ले। लेकिन जिन्होंने दूसरों के घर में पत्थर फेंके हों उनके घर में फूल नहीं खिला करते। आगे चलकर शफ़क़ के ज़रिए तबरेज़ को इस बात का पता चल ही जाएगा कि उर्फ़ी और शफ़क़ की ज़िंदगी बर्बाद करने के पीछे जूही और उसकी माँ सफ़िया का हाथ है। और फिर सुंबल के बाद अपने किए का हिसाब देने की बारी जूही और सफ़िया की होगी। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।